अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम हसरत महानी की ये गज़ल पढ़ने लगे हैं और इसके अगर तदरीसी मकासद पे नज़र डालें तो हमें समझ आती है कि हसरत महानी के शेरी उसलूब से वाक़फ़ियत दिलाना एक मकसद है। तलबा में गज़ल की हैयत का इदराक, गज़ल किस शक्ल की होती है, उसकी बहर, ज़मीन, वज़न कैसे बनाया जाता है। हसरत की असीरी और कैद-ए-बाम शक्क़त के ज़िक्र के साथ उनकी जिनसियाती, उनकी हब्सियाती शायरी का तारुफ़। वो जिस तरह हब्से बेजा में थे, सियासत की वजह से उनको ज़बरदस्ती कैद में रखा गया था। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा कि सबसे ज़्यादा आज़ादी के लिए जिस बंदे ने कैद काटी है 1857 के बाद से 1947 के दरमियान, तो वो हज़रत महानी हैं जिन्होंने हर साल 2, 4, 6, 8 माह की कैद लाजमी काटी है और 12-13 साल की टोटल बन जाती है। तो तलबा को मतला और मक्ता इसके इस्तिलाही मफ़हूम से आगाह करना। मतले की पहचान ये है कि वो गज़ल या नज़्म का पहला शेर इस सूरत में होगा कि उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, और मक्ता उसे कहते हैं कि आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस बरत ले, इस्तेमाल कर ले। अब देखते हैं जी ये कुलियात हसरत महानी से जो गज़ल आई है। मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि हसरत महानी का एक तो शेर कहने का रंग जुदागाना है, बेहतरीन खूब है। उन्होंने ज़मीन, बहर, वज़न हर चीज़ को आला तरीके से इस्तेमाल किया है और जो बात वो बयान करना चाहते हैं वो भी बड़ी सादा और सीधी है। मुसीबत में भी उन्हें खुशी महसूस होती है क्योंकि वो जानते हैं ये मुसीबत महबूब के लिए उठाई गई है, और जब किसी के लिए कोई मुसीबत उठाई जाए तो नतीजा ये होता है कि उसके बाद वो फल मिलकर रहेगा। अब इस गज़ल में हसरत महानी ने जो सबसे बड़ा एक नया नुक्ता पेश किया है वो काबिल गौर है। याद रहे, इस गज़ल में हसरत महानी का महबूब कोई आम इंसान नहीं बल्कि मुसलमानों की आज़ादी है। अब आज़ादी को महबूब बना लेना, जी गज़ल एक ऐसा ही पैराया है जिसमें आप किसी भी नए से नए उन्वान को महबूब के तौर पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस अंदाज को सामने रखते हुए, इस नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए दोबारा से देखिए कि हमने आज़ादी के लिए ज़िंदगी को कुर्बान करने का वादा कर लिया है, तो अब वो आज़ादी के लिए जो तकलीफ़ें आ रही हैं, कैदोबंद की सऊबतें काट रही हैं, मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है। हमें ये मुसीबत भी फ़ायदेमंद लगती है कि उसूल ये है जब आप किसी चीज़ की तकलीफ़ काट लेते हैं तो बदले में वो नेमत अता कर दी जाती है। उन्होंने ये उसूल समझ लिया था कुरान के मुताले से, नतीजे के तौर पे वो सारी तकलीफ़ें सहने को तैयार हो गए कि तकलीफ़ें सहने के बाद तो आज़ादी मिल जाएगी ना, तो ठीक है, तेरी आरज़ू हमारे लिए रहनुमा बन गई। हमें यही काफ़ी है कि हमने महबूब की आरज़ू की, आज़ादी की आरज़ू की, और इस रास्ते में हमें तकलीफ़ें, मुसीबतें, आलाम सब आए, लेकिन हमें मालूम है इसके बदले में हमें आज़ादी नसीब होकर रहेगी। ये वो रास्ता है दियार वफ़ा का जहाँ बाद सरसर सबा हो गई है। ये महबूब के रास्ते की गली है और यहाँ पर गर्मी की लू भी हमें सुबह की ठंडी हवा जैसी महसूस होती है, क्योंकि आज तकलीफ़ काट रहे हैं, कल इसके बदले में आज़ादी नसीब होनी है, और जो हम आज़ादी चाहते हैं वो नसीब हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं, क्योंकि महबूब का मिल जाना ही आशिक के लिए सबसे बड़ा काम होता है। देखिए तीसरे शेर में ये बात खुल गई कि वो उनका महबूब असल में आज़ादी ही क्यों थी, कोई और इंसान क्यों नहीं था। मैं दरमानदा उस बारगाह अता का गुनाहगारों की खता हो गई है। मुसलमान 700-800 साल हुक्मरानी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब अंग्रेज़ों के हाथ में अपनी हुकूमत सौंप दी और ख़ुद ग़ुलामी का तौक अपने गले में डाल लिया, इस बात को वो कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं। वो अपना नाम लेकर बयान कर रहे हैं, लोगों का नाम नहीं ले रहे कि मैं ये गुनाहगार हूँ, मुझसे ये गलती होगी, मैंने उस बारगाह अता से जो आज़ादी नसीब हुई थी उसका फ़ायदा नहीं उठाया, यानी मुसलमानों ने फ़ायदा नहीं उठाया। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है, और ऐ महबूब देख तेरे लिए हमने क्या हालत बना ली। अपना अखबार छापते थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ इदारियाँ लिखते थे, नतीजे के तौर पे हुकूमत उनको 2, 4, 6, 8 माह के लिए जेल में डाल देती थी। हर मरतबा वो जेल जाते हुए खुशी से चले जाते थे, क्योंकि बदले में जानते हैं आज़ादी नसीब होनी है। और आखिरी शेर में देखिए, पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। जिस रास्ते पर कदम उठा लिया जाए एक ना एक दिन उसकी मंजिल मिलकर रहती है, यानी वो रास्ता तमाम होकर रहता है। यूँ देखा जाए तो ये जो असलूब है मौलाना हसरत महानी का,
یہ بہت کمال کا ہے۔ انہوں نے محبوب کے بہانے سے آزادی کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ آپ کسی طور یہ نہیں کہہ سکتے اس میں کسی محبوب کا ذکر نہیں آیا۔ ذکر آیا اور خوب آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس محبوب کے حوالے سے جو بات کرنا ضروری تھی انہوں نے اسی کو بیان کیا۔ وہاں کسی انسان کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے، تو اپنی تمام غلطیوں کو بھی مان رہے ہیں، آنے والی تکلیفوں کو بھی خوش دلی سے سہ رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ بدلے میں آزادی نصیب ہوگی، یعنی محبوب ملے گا، اور اس محبوب کے ملنے کی خوشی میں وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہیں۔ یہ حضرت موہانی تھے، اور ان کی غزل چونکہ ہماری اس ٹیسٹ کا حصہ ہے اس لیے ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اس کو دوبارہ ایک نظر دیکھیے، کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔